माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में स्वागत है आपका। एम एस वर्ड की यार पार्ट 3 लेके आया हूँ मैं। इससे पहले पार्ट 2 करा दिए मैंने। उसमें भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो सारे। ये सारे प्रीवियस ईयर रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको एक एक करके यार अच्छे से समझाता हूँ। देखो पीडीएफ में ऐसे तो आप क्वेश्चन बुक सभी पढ़ लोगे, बट एक होता है कि आपको विजुअलाइज हो जाए प्रैक्टिकल चीज़ें, तभी ये याद होंगे, नहीं तो ऐसे कभी याद नहीं होंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। देखो जब आपने पेस्ट करना तो कंट्रोल प्लस वी होता है, कंट्रोल प्लस वी। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है? ठीक है, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, सोचो क्या होता है। जब आप पेस्ट स्पेशल का मतलब ये होता है, पहले कमांड देख लो इसकी क्या होती है। ओल्ट ई प्लस एस होती है इसकी, बी आंसर है इसका, ओल्ट ई प्लस एस। अब इसमें होता क्या है पेस्ट स्पेशल में ना, जब आप ओल्ट ई प्लस एस दबाओगे तो चार पांच चीजें खुल जाएंगी। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा पूरा, ऐसे ऐसे आइकन सा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें लिखा होगा HTML करना है आपने, या कोई डॉक्यूमेंट वर्ड का डॉक्यूमेंट करना है आपने, पेस्ट किस टाइप में करना है। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये होता है, तो चार पांच चीजें खुल जाती हैं। कंट्रोल प्लस वी से तो सीधा पेस्ट हो जाता है आपका, बट पेस्ट स्पेशल से आपको तीन चार ऑप्शनों में चूज करने का ऑप्शन आ जाता है कि आपने HTML में करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए ओल्ट ई प्लस एस। एक कमांड इसकी और होती है, वो होती है कंट्रोल प्लस ओल्ट प्लस वी। ये भी पेस्ट स्पेशल की कमांड है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिखा दूंगा मैं आपको। तो फिलहाल ये कमांड याद रख लेना, ओल्ट प्लस ई प्लस एस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के सारे कंटेंट सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए क्या क्या है शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस ए। तो बी ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस ए दबाते ही सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर कंट्रोल प्लस ए दबाओगे ना, चाहे आपके 4 पेज हैं 5 पेज है, सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा आपका कंटेंट पूरे डॉक्यूमेंट का। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? इन एमएस वर्ड ए टेक्स्ट कैन नॉट बी बोथ इटैलाइज्ड एंड बोल्ड। ये कह रहा है कि इटालिक जो है और बोल्ड। इटालिक की कमांड क्या है पहले तो ये बताओ। इटालिक की कमांड होती है भाई कंट्रोल प्लस आई। इटालिक का मतलब क्या होता है? ऐसे टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे टेढ़े में। तो कह रहा है कि इटालिक और बोल्ड दोनों एक टाइम पे हो सकता है, तो हो सकता है ये बोल्ड भी हो सकता है ऐसे, और इटालिक भी हो सकता है। ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, आप दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस बी कर दो, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। जो बोल्ड मतलब ऐसे उभर के आ जाएगा, ऐसे बोल्ड का मतलब समझ गए ना आप। ठीक है, एक सिंपल है, एक थोड़ा ये मोटा हो जाएगा। बोल्ड का मतलब ये है कि थोड़ा मोटा चौड़ा हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं एक टाइम पे, ये दोनों की कमांड है। दूसरा देखो ऑप्शन, इन एमएस वर्ड टेक्स्ट कैन नॉट हैव ए फॉन्ट साइज लेस देन 8। 8 से छोटा साइज हो सकता है। फॉन्ट साइज का मतलब क्या है? जैसे ये जो आपकी फॉन्ट है ना, ये 16-17 के आसपास है। फॉन्ट का मतलब जो अक्षर लिखे गए ना उसका साइज है। तो 8 से लेस देन हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता भाई। एक ही फॉन्ट साइज है 8 से 72 के बीच में, 72 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 से कम नहीं हो सकता। तो फॉन्ट साइज कितना होता है आपका? 8 से 72 के बीच में होता है फॉन्ट साइज, तो लेस नहीं हो सकता। तो इसमें कौन सा ठीक है? पहला भी ठीक नहीं है, हो सकता है वो। दूसरा भी ठीक नहीं है, नीदर ए नीदर नोर बी। तो तीसरा सी आंसर हो गया, मतलब थर्ड आंसर हो गया इसका। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू, ये गलत हो गया था, यहाँ लिख दिया मैंने, ओपन द फोंट डायलॉग बॉक्स। अब फोंट डायलॉग बॉक्स क्या होता है? फोंट डायलॉग बॉक्स जब ओपन करोगे ना, उसमें आ जाएगा फोंट का जैसे साइज आ जाएगा, किस टाइप की फोंट है, ठीक है, उस मतलब लैंग्वेज कौन सी है, और मार्जिन मुर्जिन काफी चीजें आ जाती है फोंट डायलॉग बॉक्स में। तो उसके लिए कौन से कमांड होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है, सी आंसर है। जब आप कंट्रोल प्लस डी दबाओगे ना, अगर किसी के पास लैपटॉप है, पीसी, आप दबा के देख लेना, कंट्रोल प्लस डी दबाओगे ऐसे वो पूरा एक ऐसे ओपन हो जाएगा फोंट का चार्ट पूरा, उसमें फोंट की पूरी डिटेल आ जाएंगी। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है? फोंट डायलॉग बॉक्स को याद करने का तरीका क्या हो सकता है? शॉर्टकट देख लेना यार, इसका कुछ भी रिलेट कर लेना। वट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के मान लो मैंने यहाँ यहाँ जाना है एकदम, बिगिनिंग तो यही हो गया ना, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी?
उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस होम होगी। बी आंसर है, कंट्रोल प्लस होम। जब आप कंट्रोल प्लस होम दबा दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे, ठीक है। और जब कंट्रोल प्लस एंड दबा दोगे तो आप बिल्कुल इसके एंड में यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। दोनों याद रखना है, दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है, बी, कंट्रोल प्लस होम। छठा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू सिलेक्ट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ सेलेक्ट करना, मान लो पैराग्राफ आपका टाइप हुआ पूरा, मोहित इज ए गुड पर्सन और ऐसे ऐसे डैश डैश करके है पूरा, आपने पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप पैराग्राफ में कहीं बीच में ना 3 बार क्लिक कर देना, ठीक है। 3 बार क्लिक करना अपने से माउस से, 1 2 3, एक साथ ही 3 बार क्लिक करना, 1 2 3। तो ट्रिपल क्लिक करते ही क्या होगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ट्रिपल क्लिक करते ही सेंटेंस है तो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, वो भी ऐसे होएगा। वट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। देखो ऑलरेडी बना हुआ है डॉक्यूमेंट, उसको ओपन करना है। वैसे अगर नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन, ये होती है नए के लिए। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ होती है, बी ऑप्शन है इसका, कंट्रोल प्लस ओ। आठवां क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू इंडेंट पैराग्राफ इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इंडेंट के लिए जो है कौन सा शॉर्टकट की है इंडेंट करने के लिए, तो ए है, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम। अब इंडेंट क्या होता है, देखो ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, कंट्रोल प्लस एम दबाओगे ना तो ये यहाँ से शुरू होगा, फिर दोबारा दबा दिया फिर यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से ये वाला शुरू होगा ना, मैं ये वाला बोल रहा हूँ शुरू होगा, तो आगे भी जब यहाँ से खत्म होगा फिर यहाँ से शुरू होने लग जाएगा ये सारा ही। कंट्रोल प्लस एम दबा के देख लेना, ऐसे ऐसे पीछे जाता रहेगा आपका, ठीक है, और फिर वैसे ही शुरू होता रहेगा वो, ठीक है। तो ये है भाई, कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा, इंडेंट होगा। इंडेंट का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ था फिर इंडेंट इसका यहाँ आ गया, कंट्रोल प्लस एम दबाते फिर यहाँ, मतलब कईयों को होता है ऐसे सीरियल में चाहिए होता आधे पेज में ही, तो कंट्रोल प्लस एम दबाएंगे वो, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, तो फाइंड एंड रिप्लेस या रिप्लेस करना उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है, उसके लिए कंट्रोल प्लस एच, यानी बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एच। ये पहले भी आया था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू गो टू एंड ऑफ द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी मैंने ऊपर बताया है एंड में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होती है, उसके लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस एंड। तो बी आंसर है इसका। 11th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ओपनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज फॉल्स इन एमएस वर्ड 2007। फॉल्स बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। आपने क्या करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ओपन करना, तो इसके लिए कमांड क्या थी, कंट्रोल प्लस ओ थी कमांड, ऊपर बताया मैंने क्वेश्चन। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन फिर ओपन कर दो, तो ये ठीक है भाई। ये शॉर्टकट की फिर ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एम, नहीं ये तो इंडेंट के लिए थी कंट्रोल प्लस एम, तो ये गलत है ये वाला। शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस ओ, ये भी ठीक है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओपन फ्रॉम द विंडो ओपन डबल क्लिक ऑन द फाइल, ये भी आपका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर मेकिंग सिलेक्टिंग टेस्ट सुपर स्क्रिप्ट बनाना आपने एमएस वर्ड में, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप। सुपर स्क्रिप्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे आपने लिखना है ए बी का स्क्वायर, जो ये एक फॉन्ट का साइज है ना इससे ऊपर जब जाएगा ना, ए बी का स्क्वायर हो गया या ए बी का जैसे क्यूब होगा, ये जो ऊपर आती है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और के एम एन ओ फोर, तो ये ओ फोर ये आ क्या है, एक लाइन से नीचे आ गया तो इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। तो जब सुपर स्क्रिप्ट होती है ना उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस, प्लस का मतलब है कंट्रोल के बाद कौन सा बटन दबाना, आपने शिफ्ट दबाना है, और उसके बाद क्या दबाना आपने, उसके बाद दबाना आपने या प्लस समझ लो या इक्वल समझ लो, क्योंकि जो बटन दबाओगे ना आप प्लस और इक्वल उस पर दोनों ऐसे साइन बने होते हैं, ठीक है। जब आप शिफ्ट दबाओगे ना तो वो अपने आप ही प्लस दबाएगा, अगर आप इस बटन को दबाओगे तो वैसे इक्वल दबता है। तो किसी जैसे ये होता है ना कि नीचे वाला दबता है, तो ऊपर वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें शिफ्ट दबाना पड़ता है ना,
तो ये है, तो इसमें ए है, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन ऑन द सेम टाइम। तो कई जगह ना ये लिखा आ जाएगा कि यहाँ इक्वल भी आ सकता है, यहाँ लिखा, ठीक है, कई क्वेश्चन में मिल सकता है आपको। तो वो इसलिए मिलेगा क्योंकि प्लस और इक्वल एक ही बटन पे होते हैं। आप कीबोर्ड में देखोगे ना, प्लस और इक्वल एक ही बटन पे होता है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये पढ़ा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो पेपर में आया, मेरा तो क्या ही है, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस और इक्वल का साइन तो एक ही बटन पे होता है। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सब स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल और इक्वल के साइन को एक बारी में प्रेस कर दो, ठीक है, उसमें शिफ्ट नहीं आएगा बस। तो ये किसके लिए होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। और सब स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे नीचे वाली होती है, KMNO4 में बताया था मैंने, कहाँ बताया था, ये रहा KMNO4, ये 4 जो नीचे है, ये वाली स्क्रिप्ट जो है ये सब है। देखो यार, आप 36 वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको कोई नहीं बताएगा सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, सब क्या होती है। सब सीधा क्वेश्चन कराते हैं, सी आंसर है भाई, डी आंसर है। उससे बढ़िया तो आप खुद ही पढ़ लोगे। अब मैं आपको करा रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप शेयर भी इतना ही करो ताकि औरों को भी पता लगे, ठीक है। मैं भी जब कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा होता था तो मैं वीडियो देखता था किसी की या कुछ, मैं बंद ही कर देता था, क्योंकि यार कोई ढंग से पढ़ाता नहीं है। मैं ऐसे बुराई नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ कि एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाता नहीं, लोग देखते भी नहीं है। तो बंदा फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहता नहीं है, वो सीधा ऐसे बता देगा सी आंसर है, डी आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3? शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, बताओ क्या होगा, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा। दिस शॉर्टकट डिस्प्ले अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं। दिस शॉर्टकट switches the text between upper case, lower case and title case। अपर केस ये वाला नहीं आएगा, अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। तो यही आंसर है बी। जब शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे ना आप, तो उससे क्या होगा, अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में स्विच होएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वर्ड है ना, ये वाला वर्ड, ठीक है, यहाँ पे हो आप, इस वर्ड पे आपने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, इस पे हो आप। जैसे ही आपने दबाया शिफ्ट प्लस F3, तो ये ना, ये ऐसे हो जाएगा ये वाला वर्ड, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टाइटल केस। कोई भी टाइटल लिखते हैं हम, जब आप पूरा MS वर्ड में टाइप करोगे, पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है, तो इसको बोलते हैं टाइटल केस। अब ये समझा रहा हूँ हमको ये होता क्या है। तो इनके बीच में चीजें चलेंगी आपकी। ये हो गया, आपने फिर दबा दिया शिफ्ट प्लस F3, उसके बाद क्या होगा, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा सीधा सारा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर केस, ठीक है। ये पहला टाइटल केस, फिर अपर केस। आपने शिफ्ट प्लस F3 दोबारा से दबा दिया, फिर क्या होगा, ये सारे स्मॉल हो जाएंगे जैसे अभी लिखे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं लोअर केस। तो जब शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो क्या होगा, एक वर्ड जो है वो पहले अपर केस आ गया, अगर अपर केस है तो वो लोअर केस हो जाएगा, और टाइटल केस है तो वो अपर केस हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में ही चलता रहेगा, मतलब शिफ्ट प्लस F3 दबाते रहोगे, तो अब अगर आपने चेंज करना है ना, तो इनके बीच में चलता रहेगा, आपको ऐसे पूरा बैक जाके या ऐसे चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप सीधा क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F3 दबा दोगे, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू ओपन द पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल वाला पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने वहां बताया था क्या था इसमें, कंट्रोल ऑल्ट प्लस V। और पेस्ट स्पेशल मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, पेस्ट स्पेशल होता क्या है, ये था पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है। अब देखो दूसरी कमांड में पूछ लिया इसने, तो मैंने बताया था ना आपको इसकी 2 कमांड होती हैं। 15 क्वेश्चन देखो, व्हेन एवर एक यूजर कॉपीज ए टेक्स्ट यूजिंग कंट्रोल एंड C कमांड इन MS वर्ड, देन इट स्टोर्ड टेम्परेरीली इन। देखो जब आपने कंट्रोल प्लस C दबाया तो क्या होगा, एक टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा, लेकिन कॉपी होके गया कहाँ, ये जाएगा क्लिप बोर्ड में। कहाँ जाएगा, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड होता क्या है, क्लिप बोर्ड का मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे कि आप ढूंढो क्लिप बोर्ड कहाँ है। क्लिप बोर्ड का मतलब ये है कि देखो, अब मैं इसमें इसमें भी आ जाएगा क्लिप बोर्ड, तो आ गया ना एक क्लिप बोर्ड लिखा, ठीक है। तो क्लिप बोर्ड का मतलब क्या होता है, क्लिप बोर्ड का मतलब होता है एक टेम्परेरी जगह पे स्टोर हो गया, जब आप पेस्ट करोगे तो फिर ये पेस्ट हो जाएगा। देखो अब मैंने ये सिलेक्ट करके कॉपी किया, तो कॉपी करके कहीं तो जाएगा नहीं, कहीं तो सेव होगा, तो टेम्परेरी जगह सेव होगा, उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। तो बी आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो यार, कंप्यूटर के आपको टीचर काफी मिल जाएंगे, आप नेट पे भी सर्च कर लो, बट एक तरीका होता है पढ़ाने का,
ताकि आपको समझ आए। अब मैं भी ऐसे करता हूँ, बी आंसर है भाई क्लिपबोर्ड। अब मैं बताऊँ ही ना क्लिपबोर्ड होता क्या है, या पेस्ट स्पेशल जैसे मैंने ऊपर बताया, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब दोबारा से प्रीवियस वाला बता देता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, कमेंट करके बताओ। पिछली वीडियो में मैंने कराया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, ये दो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।